अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। निशामयाति निशेषेषो मिन्द्र जालोपमं जगत् स्फुरत्यात्मलाभाय गत्वा नत्तानुत्तप्यते। निशामयाति निशेषेषे मिन्द्र जालोपमं जगत् स्फुरत्यात्मलाभाय गत्वा नत्तानुत्तप्यते। पूज्य स्वामी आज संसार जो माया में है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। निशा मयाति, देखते हैं तब, निशा माने देखते हैं तब, निशेष मिंद्र जालोपमम, जब समस्त जगत को इंद्र जालोपम जादूगर के खेल के समान निस्सार निशामाति देखते हैं तब, इस पर तात्म लावाया। आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि इच्छा करता है उस समय यदि अन्यत्र न तप्यते, आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में गत्वा माने जाता है, संतत्व माने व्याकुल होता है। जब समस्त संसार जादूगर के खेल जैसा निस्सार देखते हैं तब आत्मस्वरूप पाने के लिए इच्छा करता है। उस समय यदि आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में जाता है तो संतत्व व्याकुल हो जाता है। समझो इसको। पहले तो ये समझने का प्रयास करो, ये संसार माया जाल है, इंद्रजाल है, मृग तृष्णा के समान है। ये संसार इंद्रजाल के समान है। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब शाश्वत नहीं है। दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसमें अच्छा है नहीं, और अच्छा होता तो हमें ये संसार छोड़ना नहीं पड़ता। हमको का तीर्थंकर को नहीं छोड़ना पड़ता। जो हमारे पास दिख नहीं रहे वो भी सब तीर्थंकर ने देखा है। हमारे मन में ये धारणा बैठना चाहिए, मन में एक हमारी इमेज बैठना चाहिए, मन में एक पिक्चर बैठना चाहिए, मन में एक फीलिंग बैठना चाहिए। ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब संसार है, वो सब माया जाल है। और इस माया जाल से हमें कैसे बचना है? माया की छाया जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ काया बिगल जाती है। आप विचार करके रखना, माया की छाया जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ काया बदल जाती है। तो मायाचारी से, माया जाल से हम बचने का प्रयास करें। ख्याल करना, जैसे जैसे हम मायाचारी से बचने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे हम माया से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वैसे वैसे हमारे जीने के तरीके बदल जाते हैं। वैसे वैसे हमारा जीवन बहुत आनंदित होता है। ख्याल करो, हम इस माया को पकड़ नहीं सकते, इस माया को समझ नहीं सकते। एक क्षण में आपका चेहरा कुछ और होता है और एक क्षण में चेहरा कुछ और हो जाता है। हमें कोई अपना आत्मीय मिल जाता है तो हमारा चेहरा प्रसन्नता को लेकर होता है, और हमारा चेहरा
कि हमारे मन को भाने वाला ना मिले तो हमारा चेहरा बदल जाता है। ख्याल करो, हमारे चेहरे इतने हो गए हैं कि हम अपना असली चेहरा भी नहीं पहचान पा रहे। और जब तक तुम्हें अपना असली चेहरा नहीं पहचान पाओगे तो समझ लेना कि तुम संसार में ही पड़े रहोगे। संसार की माया जाल से हम कैसे प्रभावित होते हैं। जादूगर का खेल देखने जाते हो, वो जादूगर 1 मिनट में नोट तैयार कर देता है। ऐसे नोट निकालता है, 500 का नोट, 200 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, इतने नोट निकालता है, फिर भी वो दुखी क्यों? क्योंकि उसे मालूम है पहले से रखा था तो वही निकाल रहा है। अंदर ऊपर से जादूगर अगर नोट बना सकता था तो ख्याल करके रखना, फिर उसको तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे, तुमसे पैसे इकट्ठे नहीं करना पड़ते। उसे मालूम है कि ये सब माया जाल है, और वो माया जाल को देखकर तुम बहुत प्रभावित होते हो। वो कहीं किसी को आसमान में उड़ा देता है, हाँ? अच्छा लगता है वो आसमान में उड़ रहा है, और रियल में आसमान में उड़ रहा है क्या? सबको मालूम है। अगर वो उसके अंदर कला हो जाती तो हमारे चारण बुद्धिधारी मुनिराज फेल हो जाते, क्योंकि वो कपड़े में उड़ा दे रहा है आसमान में। किसी की भी गर्दन काट देता है, फिर गर्दन जोड़ देता है। एक मटका रखा रहता है, बोलता है वाटर ऑफ भारत, और पानी बार बार निकालता रहता है, पानी बार बार निकालता रहता है। उसको देखकर प्रभावित हो रही हो, लेकिन हकीकत तुम्हें मालूम है कि ये सब माया जाल है। उसमें और हम में कोई अंतर है? वो सब ये माया जाल समझ रहा है, और तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम्हारे अंदर भी तो यही चल रहा है कि विचार करके रखना। बेटे ने कह दिया मम्मी, खुश हो गए। बच्चे ने कह दिया पापा, हम खुश हो गए। आप विचार करना, किसी ने आत्मीयता दिखा दी तो हम खुश हो गए, और किसी ने नफरत दिखा दी तो हम दुखी हो गए। ये सब माया जाल है। हकीकत में आपको अपने कर्मों को समझने का प्रयास करना है। हकीकत में इतना ही समझने का प्रयास करना है कि आप अपने अंदर जीवन को समझने का प्रयास करो। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन जीना है तो ऐसा जियो जैसे कलाकारी कर रहे हो, और कलाकारी करना है तो ऐसी करो जैसे जीवन जी रहे हो। कलाकारी करना है तो ऐसा करो जैसे जीवन जी रहे हो। हमारे यहाँ एक एक्टर हुआ है जो मुनि महाराज बन गए। इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे वो, समझने वाले समझ जाएंगे। इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि वो अगर शंकर जी बन जाएं तो पूरा का पूरा देश शिव जी प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हो गए, ऐसे दौड़ जाते थे। ख्याल करके रखना। और वो कहीं शेर बन जाएं तो शेर जैसा रोल करते थे। उनके रोल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और वो मुनि महाराज बन गए। क्या नाम था उनका? ब्रह्मगुलाल। ब्रह्मगुलाल, जो फिरोजाबाद में जन्म लिए, उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, फिरोजाबाद में जन्म लिए। ब्रह्मगुलाल के लिए कहते थे कि वो जब बहरूपिया थे तो वो अपने रूप को धारण करते रहते थे, रूप बनाते रहते थे, और उनके रूप की चर्चा राजा महाराजाओं के पास पहुंची। उन्होंने कहा ऐसा रूप धारण करता है कि साक्षात शंकर लगता है, साक्षात शिव लगता है, साक्षात ब्रह्मा लगता है, किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। जब उनकी चर्चा वहां पहुंची तो राजा ने कहा कि जैसे तुम रियल में रूप धारण करते हो तो तुम शेर का रूप धारण कर सकते हो क्या? विचार करना। राजा को भी मालूम था कि ये जैन व्यक्ति है, और शेर तो वो होगा जो हिंसक प्राणी होगा। मंत्रियों ने कान भर दिए। आप विचार करके रखना, मंत्रियों ने कान भर दिए कि तुम शेर का रूप धारण कर सकते हो क्या? उसने कहा कर तो सकता हूं, लेकिन शेर हिंसक है, और उन्हें मालूम था कि ये जैन व्यक्ति है, ये हिंसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने कहा अब रियल रूप धरना है, तो उसने कहा कि भगवान मैं रूप तो धारण कर सकता हूं, लेकिन शेर अगर किसी के प्राण ले लेगा तो उसे अभयदान देना पड़ेगा आपको। विचार करना। राजा ने सोचा ये मारेगा तो है ही नहीं किसी को, फिर भी राजा ने क्या किया, एक बकरे को बंधवा दिया। ये शेर इस पे आक्रमण करेगा। राजा ने कहा ठीक है, एक
शेर कभी भी आक्रमण कर देगा, वो मरण को प्राप्त हो गया तो हम उसे छूट दे देते हैं, एक अभयदान दे देते हैं। राज दरबार पूरा सजा, पूरे सब लोग वहाँ बैठे और वो शेर का रूप धारण करके आया। जब शेर का रूप धारण करके आया, बिल्कुल शेर जैसा ही लग रहा था। और राजा तो सोच रहा था कि ये अगर छलांग लगाएगा तो इस बकरे के ऊपर लगाएगा, लेकिन उसने छलांग लगाई तो राजा के बेटे के ऊपर ही लगा दी। राजा के बेटे के ऊपर ही छलांग लगा दी और राजा का बेटे को तो पता नहीं था ये रियल शेर है या नकली शेर है। और आप विचार करना, जैसे ही छलांग लगाई उस राजा के बेटे को अटैक आया और वो मरण को प्राप्त हो गया। राजा ने कहा कि ये क्या हुआ, राजा के बेटे का ही मरण हो गया। राजा ने इतना ही कहने का प्रयास किया, पकड़ लो इसको। उसने अपना भेष उतारा और कहा कि आपने कहा था अभयदान दूंगा, अब ये बकरा हो या आपका बेटा हो, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं। और मैंने तो ऊपर छलांग ही लगाई थी, उसमें ही वो मर गया, डर के कारण से ही मर गया। कई बार लोग डर के कारण से अच्छे काम नहीं कर पाते, भय के कारण से अच्छे चीजें नहीं कर पाते हैं, और कई लोग भय के कारण से गलतियां करते हैं, डर के कारण से। हमारे यहाँ आचार्य उमा स्वामी ने तत्वशुद्ध ग्रंथ में कहा है, सत्य व्रत की भावना बोलते हुए कहते हैं, क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यान अनुवीची भाषण च पंच। क्रोधी व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता है, लोभी व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता है, और डरा हुआ व्यक्ति भी सत्य नहीं बोलता है। क्रोध लोभ भय हास्य, जो बार बार हर बात में हंसी, हर बात में मजाक, तो वो भी सत्य नहीं बोलता है, वो भी मजाक मजाक में सारी बातें बोल जाता है। और आगम के अनुरूप जो बात नहीं करता है वो भी सत्य नहीं होता है। तो विचार करना, जैसे ही वहाँ मरण हुआ, राजा ने आदेश दिया, लेकिन सभी ने कहा कि अभयदान आपने दे दिया था, और अभयदान के माध्यम से वो ब्रह्म गुलाल बच गया। लेकिन राजा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी, इससे बदला लेना है। देखना ये माया संसार को। और राजा ने जैसे ही कहा, मंत्रियों ने भड़का दिया, अगर ये हकीकत में ऐसे रूप धारण करता है तो एक बार इससे दिगंबर मुनि का रूप धारण कराओ। राजा ने बुलाया, तुम बहुत रियल रूप धारण कर लिए, एक रूप और धारण करके बताओ, रियल दिगंबर मुनि बन सकते हो? राज दरबार में आकर दिगंबर मुनि बनकर तुम्हें दिखाना है। ब्रह्म गुलाल ने कहा कि भगवान, दिगंबर मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, दिगंबर मुनि का खेल बच्चों का नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें तो बहरूपिया में बनना है, नाटक में बनना है। जब तुम सारे रूप नाटक में रख सकते हो तो दिगंबर मुनि का रूप भी नाटक में रख लो। ठीक है, 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने का समय उसने साधना के लिए नहीं मांगा कि घर में साधना कर ले, तब 6 महीने में जो कुछ भी घर का परिवार का जो कुछ भी था, क्योंकि उसे मालूम था कि दिगंबर मुनि बनकर दोबारा हमें वस्त्र नहीं पहनना है, दोबारा कपड़े नहीं पहनना है। अभी जो चर्चा चल रही थी ना मनीष भाई, अपने कमरे में कपड़ा उतारा और भगवान को सूर्य मंत्र दिया, फिर कपड़ा पहन लिया। विचार करके रखना, वो चर्चा जब ब्रह्म गुलाल के पास पहुंची तो ब्रह्म गुलाल ने कहा, दिगंबर मुनि बनकर कपड़े पहनना ये शोभा नहीं देता है। और 6 महीने के बाद जब मुनि का भेष धारण कर कर वो राजा के दरबार में पहुंचा, मुनि का भेष धारण करके जब वो राजा के दरबार में पहुंचता है, आपको आश्चर्य होगा, इतनी शालीनता, दिगंबर मुनि की शालीनता से लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता। कितनी प्यारी मुद्रा है। आप विचार करना, हम यहाँ साधु बैठे हैं, ये उपदेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी मुद्रा ही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण है, इनकी शालीनता ही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण है, इनके दर्शन मात्र से तुम्हारे कर्म कट जाते हैं। इतना प्रभाव बताया गया है जैन आगम में। दिगंबर मुनि की शालीनता को देखते हुए वो वहाँ राज दरबार में पहुँचे, सभी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। राजा ने सोने के थाल भर भर कर उनको अशर्फियाँ देना चाहिए और कहा कि मैं तुम्हारे मुनि भेष से खुश हुआ,
अब ये सब तुम्हारे लिए देता हूं। आप विचार करना, वो बहरूपिया रूप में बने ब्रह्म गुलाल ने कहा कि महाराज अब हमें ये संसार का वैभव नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया करते करते हमें अंदर की काया समझ में आ गई है। अब मैं ये भेष जो धारण कर लिया है, अब ये संसार का हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं अंदर का पा लिया हूं, इसलिए अब ये भेष बदलूंगा नहीं, हमेशा के लिए मुनि हो गया। विचार करके रखना कि संसार की माया समझ में आ जाए तो आपकी अंदर की काया बदल सकती है। बाहर बहुत सारे चेहरों को देखा है, आप ख्याल करके रखना, अगर इन चेहरों की जितने चेहरे तुम बदलते हो उनकी फोटो खींची जाए तो फोटोग्राफर थक जाएगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे बदलने की दशा बदलेगी नहीं, वो कब होने वाली नहीं है। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है, ब्रह्म गुलाल की तरह हम अपने शरीर को समझने का प्रयास करें, हम इतना ही जानने का प्रयास करें, क्योंकि संसार में जितना कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब यहीं का यहीं रहने वाला है, वो सब का सब यहीं छोड़ने वाले हैं। उन सब में हमें अपने आप को देखने का प्रयास करो। बहुत सारी मायाचारी है, आप रियल में देखना। हम लोग प्रीतिगौर में रोज पढ़ते हैं, पापे सेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना। माया बिना का मतलब मायाचारी। कई बार हम लोगों को भी इस प्रकार की बातें रखना पड़ती हैं, कई बार ऐसी बातें रखना पड़ती, इसीलिए तो प्रीतिगौर में कर रहे हैं। कैसे तुम्हारे साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में कोई बातें ऐसी रखना पड़ती हैं जहाँ सहज में मायाचारी हो जाती है, सहज में हमारा जीवन माया में हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। विचार करो, हम बाहर की दुनिया को जब तक देखते रहेंगे तब तक अंदर के हम उस वैभव को पहचान नहीं सकते हैं, अंदर की उस दुनिया को समझ नहीं सकते हैं। बाहर में सब कुछ है, तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हो, तुम परिवार से बहुत प्यार करते हो, तुम व्यापार से बहुत प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आप विचार करके रखना, यहाँ मायाचारी करना ही पड़ती है, और आपको ये मालूम है ये सब माया जाल है। कैसे कैसे इस माया जाल से निकलने के लिए हमें अपने जीवन में उस माया को समझकर सत्य को समझने का प्रयास करो। सत्य यही है कि आप अकेले आए हो अकेले जाओगे। सत्य यही है, जो कुछ भी तुम संसार में कर रहे हो उसमें जो तुम अपने लिए करोगे, तन से तुम अपने लिए अच्छा करोगे, तो वो शरीर तुम्हें आगे वज्रसा नारद सेनन का उपयोग कराएगा, उपयोग कर दिलाएगा, शक्ति दिलाएगा। मेरे उपास करने वाले विजय भाई, नेमीचंद जी, संगीता बहन, अनीता बहन 16 कारण के उपास, 32 कारण के उपास कर चल रहे। ये जो तन को सुखा रहा है ये परिवार के लिए नहीं, ये तन को नहीं, काय को नहीं, कसाय को भी सीमित कर रहे हैं, कसाय से भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। और 16 कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है, ये इनको पता है, इसलिए ये शरीर का, तन का सदुपयोग कर रहे हैं। इनने समझ लिया है संसार माया में है, क्योंकि यहाँ कितना भी भोजन कर लो फिर भी वो भोजन करने के बाद इतना अच्छा अच्छा खिलाया शरीर को, और थोड़ा सा फीवर हो जाए तो और शरीर कहता अब मैं नहीं उठूंगा, अब तो मुझे दवाई खिलाओ, आराम कराओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। Ding dong,
जो